राहुल की डिमांड जो है, ऐसा उनका कहना है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जब बाद में बयान दिया, क्योंकि बातचीत विफल रही, तो उन्होंने बाद में बयान दिया कि राहुल की डिमांड जो है वो चेंज हो रही थी, वो गोल पोस्ट चेंज कर रहे थे, हर बार पे कह रहे थे मेरी मर्जी। उन्होंने पहले कहा था कि भाई हम पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि हम आश्वासन देते हैं कल सदन में हम ये करेंगे। लेकिन फिर उसके बाद वो छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ, उस पर भी चर्चा की मांग करने लग गए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करने लग गए। लेकिन लगातार ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपना पक्ष रखा। बाद में राहुल से मुलाकात जब विफल रही, उसके बाद राहुल गांधी को समझाने बुझाने की लगातार कोशिश करते रहे। लेकिन बातचीत तब टूटी जब होम सेक्रेटरी भी जब उनको लगातार कह रहे थे कि सिक्योरिटी हासिल से आप समझिए, आप जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं। तो ये सूत्र कह रहे हैं हमारे कि जब उनसे लगातार बातचीत करते तो उन्होंने कहा कि जाइए आप अपने होम मिनिस्टर से कहिए इस्तीफा दे दें। तो उसके बाद वो एक जिसे कहते हैं ना कि एक पॉइंट था कि जहाँ पर लगा कि अब राहुल मानने के मूड में कतई नहीं है, वो अपनी डिमांड्स चेंज कर रहे हैं, वो अनड्यू चीज़ें मांग रहे हैं, वो ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे साफ है कि वो सरकार ने एक जो विंडो खोली है उनका सम्मान करते हुए कि वो सदन में नेता प्रतिपक्ष है, तो वो उसको नहीं तवज्जो दे रहे हैं, वो अभी यहाँ डटने के मूड में है। तो ये मैसेज लेकर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और होम सेक्रेटरी जो है वो पहुंचे कि आगे लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करना है और किस तरह से इस पूरे प्रदर्शन को डील करना है कि तस्वीरें कहीं से भी ऐसी ना जाएं कि आप एलओपी के साथ उनको प्रदर्शन करने की इजाज़त नहीं दे रहे, उनकी आवाज़ दबा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि दिल्ली में धारा 100 बीएनएस की धारा 163 लागू है, यानी कि एक तरह से 4 से ज़्यादा लोगों के उस एरिया में, क्योंकि सेशन भी चल रहा है कि कर्फ्यू जैसे हालात होते हैं, तो एहतियातन, और प्राइम मिनिस्टर हाउस है, तो ऐसे में वहाँ पर किसी भी गाड़ी को कुछ देर रुकने के लिए, किसी को वहाँ खड़ा होने के लिए, पार्क करने कोई इजाज़त ही नहीं होती। तुरंत पीसीआर वैन आ जाती है आपको हटाने के लिए, या प्रधानमंत्री सिक्योरिटी के जवान आ जाते हैं आपको हटाने के लिए, और कार्रवाई होती है, पूछताछ होती है आपसे। तो ऐसे में वहाँ पर उस प्रोटोकॉल का भी खूब ध्यान रखना था। और इस बीच आपको बताऊं कि इस बीच जब ये सब कुछ चल ही रहा होता है, राहुल गांधी के सोशल मीडिया अकाउंट से एक और ट्वीट आता है जिसमें वो कहते हैं, छात्रों पर हमला हर भारतीय परिवार पर हमला है। प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि वो बिना जवाब दिए, बिना किसी नतीजे का सामना किए बच निकलेंगे। नहीं कर पाएंगे इस बार, तो बिल्कुल भी नहीं। तो उनके इरादे साफ हो जाते हैं कि इस बार नहीं ऐसा होगा। मैं हर उस देशभक्त भारतीय से अपील करता हूं जो मानता है कि हमारे छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास के सामने हमारे धरने में शामिल हों। भारत के छात्रों की आवाज़ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यानी कि वो छात्रों से, लोगों से, परिवारों से, उनके बच्चों का हवाला देते हुए ये आह्वान करते हैं कि आप भी हमारे साथ आइए। पवन खेड़ा हो, तमाम नेता हों, कहते हैं हम तो दिन रात यहाँ पर डटे रहेंगे। यानी कि प्रदर्शन लंबा करने का, धरना लंबा करने का मूड था। ऐसा नहीं था कि भाई कुछ देर का सांकेतिक प्रदर्शन किया और उठ जाएंगे, नहीं। आह्वान था लोगों को वहाँ जोड़ने का। और जैसे जैसे दिन बीत रहा था तो कांग्रेस के सांसद वहाँ मौजूद थे, राज्यसभा सांसद मौजूद थे, कुछ वरिष्ठ नेता मौजूद थे, सीएम आए हुए थे, वो कर्नाटक के वो मौजूद थे। लेकिन उसके बाद डीके शिव कुमार मौजूद थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब ये ट्वीट आया तो उसके बाद भी सरकार के कान खड़े हो गए कि अगर ऐसे में बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर जुटना शुरू हो जाते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता ही पहुँचना शुरू हो जाते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए अपने आप में चुनौती है। प्राइम मिनिस्टर्स हाउस है वो, तो ऐसे में कोई ना कोई एक्शन तो लेना होगा। सरकार ने बातचीत का रास्ता खोला, चैनल खोला, उस पर बातचीत बन नहीं रही है। तो धीरे धीरे करके डिटेन करना शुरू किया तमाम सांसदों को, बहुत ही प्यार से समझाते हुए। चरणजीत सिंह चन्नी की तस्वीरें हमने देखी, कुछ और पंजाब के सांसदों की तस्वीरें देखी, आंध्र प्रदेश के कुछ एमएलए आए हुए थे उनकी तस्वीरें देखी, कुछ को समझा बुझा के, कुछ को हल्का सा हाथ से खींच कर ले जाके प्यार से कि भाई आप चलिए, यहाँ स्थिति जो है वो ज़्यादा बिगाड़िए मत, आप खुद संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, आप खुद रिप्रेजेंट करते हैं अपने देश के प्रतिनिधियों को, तो ऐसे में ये सही तरीका नहीं है। और पहली प्राथमिकता ये भी थी कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वहाँ मौजूद सांसदों की सुरक्षा को इंश्योर करना कि कुछ और ज़्यादा लोग जो हैं वहाँ पर जुटना शुरू ना हो जाए। तो हुआ ये कि फिर धीरे धीरे करके ये तमाम पुलिस ने राहुल गांधी को घेरा, उनके पास से एक बीच में पैसेज बनाया कि वहाँ से तमाम लोग जो है, सांसद जो हैं, कि करके उनको डिटेन किया जाए, उनको हटाया जाए, वहाँ से निकाला जाए, संख्या बल को कम किया जाए। एक घेरा, 2 घेरा, 3 घेरा सुरक्षा का, बीच में एक पैसेज के डिटेन किस तरह से करके लाना है पुलिस ने बनाया। किसी भी तरह का कोई बल प्रयोग नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि देश के सांसद वहाँ मौजूद थे, मुख्यमंत्री वहाँ मौजूद थे। हालांकि डीके शिव कुमार पुलिस के समझाने बुझाने पर, क्योंकि उनको डिटेन नहीं किया जा सकता था, वो सिटिंग सीएम है, तो उन्होंने समझाया बुझाया, वो भी मामले की नज़ाकत को समझते हुए अपने आप ही चले गए। तो लेकिन राहुल गांधी वहाँ डटे रहे। शाम होते होते खबर आई कि भाई विपक्ष के नेता भी वहाँ जुटना शुरू हो रहे हैं, और वहाँ पर अखिलेश यादव पहुँचे, और अखिलेश यादव बिल्कुल उसी वक्त पहुँचे जब डिटेन करने का फैसला जो है दिल्ली पुलिस ने कर लिया था, तैयारी पूरी कर दी थी, तमाम सांसदों को डिटेन किया जा रहा था। प्रियंका गांधी को महिला पुलिसकर्मियों ने डिटेन किया। तस्वीरें आपके सामने हैं जहाँ पर प्रियंका गांधी जो है बस से लटकी हुई नजर आ रही हैं, डिटेन करने के लिए अपना पूरा रिस्ट्रिक्शन लगा रही हैं, वो वहाँ पर नहीं डिटेन आसानी से होने देना चाहती हैं। और जाहिर सी बात है यही तस्वीरें जाएंगी कि भाई देखिए, हम तो धरना करना चाहते थे, हम आपकी मांगों को लेकर वहाँ सड़क पर बैठे थे, सड़क से संसद तक आवाज़ उठा रहे हैं, सरकार ने हमारे साथ ब्रुटैलिटी की। और यही एक तरह से प्रोटेस्टर्स की पूरी कवायद रहती है कि तस्वीरें ऐसी जाएं जिसमें आक्रोश दिखे, गुस्सा दिखे, जिसे कहते हैं ना जिजीविषा दिखे, जिसके अंदर एक
हम लड़ रहे हैं सिस्टम से, इस तरह का मैसेज जाए। तो प्रियंका गांधी ने भी पूरा प्रोटेस्ट किया, बस के दरवाजे पर वो लटकी रहीं। उनकी प्राइवेट सिक्योरिटी सॉरी जेड सिक्योरिटी उन्हें मिली हुई है, तो वो जो सिक्योरिटी थी, उनकी जो अपनी पर्सनल सिक्योरिटी थी, उसको भी डिटेन किया गया पहले, क्योंकि वो उनका काम है, वो प्रियंका गांधी के आसपास किसी को नहीं आने देना चाह रहे थे। तो ऐसे में फिर पुलिस ने किस तरह से, महिला पुलिसकर्मी बस में, और प्रियंका गांधी ऊंची कद काठी की हैं, तो किस तरह से महिला पुलिसकर्मी उनको बिल्कुल पकड़े हुए थे और हाथ से उनको लॉक किया हुआ था कि दरवाजे से कहीं गिर ना जाए, और फिर बड़ी मुश्किल से प्रियंका गांधी को ऊपर खींचा गया, बस में बैठाया गया, तो प्रियंका गांधी को डिटेन किया गया।